अनबिलीवेबल। नैना नॉर्मल हो रही है, हार्ट बीट भी इंप्रूव हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक बार पवित्रा को भी चेक कर लीजिए प्लीज। ओके। अगेन पवित्रा भी एकदम नॉर्मल है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मैं चलता हूं। हम क्या कर रहे हैं काली? जो हुआ सो हुआ है। सब कुछ भूल कर वापस इस घर में आ जाओ ना। का है ना, घर को तुम्हारी जरूरत है रे। नक्षत्र बदल गए हैं नैना के, अब वो खतरे से बाहर हो गई है। राम जी, ओ, अब समझा। मतलब इन दोनों की विपत्तियों का राज इन कुंडलियों में छिपा हुआ है। इनकी ग्रह मैत्री का योग ऐसा है कि ये एक दूसरे के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो ताकत बन जाती हैं, और जब एक दूसरे से दूर होती हैं तो वही ताकत इनकी कमजोरी बन जाती है। शक्ति और पार्वती का संयोग बनाती हैं ये दोनों। अगर ये अलग हो गई तो बहुत बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा इन्हें। I don't believe in all this nonsense. ये सब बकवास है और तुम नैना से दूर रहो। अपनी पवित्रा को लो और निकलो यहां से, निकलो। नैना और पवित्रा एक दूसरे से अलग नहीं होगी, यही मेरा फैसला है। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है then you are free to go anywhere. क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना गौरी। कचरा ना तुम्हारे दिमाग में भरा है, और उसके लिए मैं अपनी फैमिली को सफर नहीं करने दूंगा। एक सेकेंड, हमारी फैमिली मतलब ये दोनों कब से इंक्लूड होने लगे हमारी फैमिली में? ओह अच्छा, हम समझ गए। इसका मतलब पवित्रा आपकी और काली की बेटी है ना? हाँ, है पवित्रा मेरी बेटी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे और कली के बीच के किसी अवैध रिश्ते से जन्मी है। और अगर हम इसे प्रूव कर दे तो? ठीक है, साबित करके दिखाओ। अगर तुमने साबित कर दिया तो फिर जो तुम कहो वो मैं करूंगा। शर्म तो कब की बेच खाई। दुपट्टा ओढ़कर किस पर एहसान कर रही हो? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? कब छोड़ोगे
छोड़ोगी हमारे पति का पीछा? अरे डायन भी एक घर छोड़ देती है, पर तुम तो उससे भी गई गुजरी निकली। जिस थाली में खाया उसी में छेद। गौरी! हमारी बच्ची से दूर रहना गौरी। अगर उसके आसपास भी दिखाई दिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी बात हमेशा याद रखना कली। जो अपराध आपने किया ही नहीं, उसे अपने सर लेने से बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। और गौरी ही क्या, किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो आपकी मर्यादा को चोट पहुंचा सके। समझे आप? हाँ, बोलिए। ये क्या कर रही हो? दादी जी, आज से हम यहीं रहेंगे। और जरूरत है दादी जी। ये तो ना कमरा है घर में, और कहीं पर भी कमरा होने से जगह नहीं बढ़ जाती। बहुत दुख भोगे हमने अपनी जिंदगी में। अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। सरेआम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकते हम। इसलिए जब तक युग और गौरी दोनों की गलत फहमियां दूर नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। और पवित्रा भी हमारे साथ रही। पर कली, नैना और पवित्रा? उनके आपस में मिलने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक निवेदन है, युग हमसे और पवित्रा से बात नहीं करेंगे। हमसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। थैंक यू। जितने तारे आसमान में उतने शत्रु हो, पर कृपा रहे रघुनाथ की तो बाल न बाका हो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक आग्रह और था दादी जी। बोलो। आज हमारे पति का चौथा है। हमने कुछ पंडितों को भोजन के लिए बुलाया। ठीक है। काली बेटा, बच्चों से शुरू करो। नहीं ना, वो पवित्रा को करने दो। शाबाश।
ये पत्तल लो, आंगन में रख दो कौवों के लिए। मृतक की पुत्री के हाथों से किया गया पिंडदान पिता को अर्पण होगा। ले जाओ बेटा। ये तो घोर अनर्थ हो गया। अनर्थ तो होना ही था पंडित जी, क्योंकि आपने पिंड दान करने के लिए गलत इंसान को चूज कर लिया। क्यों? ये बालका तो नंदू की बेटी है ना? पवित्रा नंदू की बेटी नहीं है पंडित जी। आप लोगों ने बड़ा अपशकुन करवा दिया। कोई अपशगुन नहीं हुआ है पंडित जी। पवित्रा नंदू की ही बेटी। नहीं मंजीमा, ये गलत है। हम साबित कर सकते हैं। बोलो कर दे। पंडित जी एक बात बताइए, अगर किसी का बच्चा ना हो तो ये रस्म कौन पूरी करता है? उस आदमी के माता पिता या फिर भाई बहन या फिर पत्नी भी कर सकती है। ठीक है, तो आप पत्तल कली के हाथों रखवाइए और फिर देखिए कि क्या कौवे उसके पत्तल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप आइए। पत्तल उठाइए और आंखें बंद कीजिए। अपने पति का नाम लेकर पत्तल रख दीजिए तो वे खा लेंगे। ये काफी है या और भी प्रूफ लाएं? ये सिर्फ एक संयोग है गौरी। हाँ पंडित जी, पवित्र नंदू की। युग शांत रहो, वरना कौवे उड़ जाएंगे, ये रस्म अधूरी रह जाएगी और फिर नंदू की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी?
इसलिए ये कभी पहले खाना खाने नहीं आए। हम अभी मामा को बुला के लेके आए। ठीक है। क्या हुआ पवित्रा, अब ऐसी क्या बात हो गई? ये देखिए। मास, आप सब लोगों को पता है यहाँ पे ऑलरेडी क्रोस के लिए फूड रखा हुआ था। और जब पवित्रा ने खाने का पत्तल रखा तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और जब ये खाना उनका खत्म हो गया तो मम्मा ने जब पत्तल रखा नीचे आके वो लोग खाने लग गए। पर उनके लिए छत पर खाना पहले से रखा किसने? शक का कीड़ा गौरी के दिमाग में इतना भर गया है कि अपनी बात साबित करने के लिए वो ऐसी हरकतों पे उतर आई है। थैंक यू बच्चा, मामा की इज्जत बचाने के लिए। We love you, Mama. Please don't cry. पापा को बिल्कुल पता नहीं था आपका रोना। हाँ मम्मा, अगर आप रोगे तो पापा सैड हो जाएंगे भगवान जी के घर पे। नहीं रोएंगे हम। चलिए अब नीचे चलते हैं, बाकी की रस्में पवित्रा से करवा लें। हे राम जी, हमारे नंदू की आत्मा को शांति देना। चल, सब अच्छे से निपट गया। अच्छे से तो संपन्न होना ही था। जब शक्ति और पार्वती एक साथ हों तो बुरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? हाँ, हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई हमारे पति के लिए हो रहे रस्मों में अड़ंगा डालने की? के सामने, खास करके हमारी अपनी बेटियों के सामने हमारी इज्जत उछालकर क्या मिल गया तुम्हें? वाह काली, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। I mean, तुम हमेशा मौके की फिराक में रहती हो ना, कि कब तुम्हें चांस मिले और कब तुम ओढ़ लो अपना ये बेचारी, अबला नारी, अभागन वाला नकाब। हम तुम्हारे आगे अभागन, बेचारी, अबला नारी बनकर नहीं आए। ये वो कली नहीं है जो खुद को लोगों के एहसान के बोझ तले दबा मानती थी, जो खुद को तुम्हारा काला टीका मानकर तुम्हारी सारी बलाएं अपने सिर पे लेती थी। ये वो कली है जो अब एक विधवा है और एक अकेली माँ है। अब अगर किसी ने उसके अस्तित्व पे उंगली उठाई वो चुप नहीं बैठेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी।